हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग के अंदर। दिस इज़ व्लॉग नंबर 17 जिसमें हम बात करने वाले हैं फुल स्टैक के बारे में। अगर आप अपना करियर फुल स्टैक में देख रहे हो, आपको कन्फ्यूजन है कितना टाइम लगता है अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो अगर आप एक ऑलरेडी डेवलपर हो, आप फ्रंट एंड डेवलपर हो एंड आप चाहते हो कि मैं बैक एंड भी सीख लेता हूँ, तो शायद ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। अगर आप बिल्कुल नए हो, बिल्कुल नूब हो, आपको कुछ नहीं पता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप प्लान कर रहे हो बैक एंड से फ्रंट एंड आने में, तो ये वीडियो आप देख सकते हो। वैसे इस वीडियो के अंदर मैंने अपने बोर्ड पे नोट डाउन करे हैं कुछ पॉइंट्स। लैंग्वेज में लगाते हैं 1 महीना, गिट पे लगाते हैं 5 दिन। अगर मैं गिट सीखता हूँ साथ में, HTML CSS में 25 दिन। तो मैंने कुछ यहाँ पे ना दिन लिख लिए हैं कि इतने दिन अगर मैं बिताता हूँ इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, तो मैं 6 महीने के अंदर एक अच्छा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ और एक अच्छी जॉब फुल स्टैक में देख सकता हूँ। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक्सपीरियंस हैं, तो उनको हर चीज़ पे समय बिताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा कुछ चीज़ों के अंदर। तो उनको बस 1-2 चीज़ें सीखनी होगी 1 या 1.5 महीने के अंदर, तो वो ऐड ऑन करके उसके बेस पे आगे वो स्विच कर सकते हैं। ऐसे मैं बात नहीं कर रहा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है फ्रंट एंड में भी और बैक एंड में भी, और वही एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इसी ब्लॉग के अंदर। काफ़ी दिन हो गए थे भैया, 2 हफ्ते से आप ब्लॉग नहीं बना रहे थे। फाइनली ब्लॉग हम बना रहे हैं। और बाकी आपको पता है हमारे चैनल पे चल रही है डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो जिन लोगों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर सकते हो, सीख सकते हो। काफ़ी मैं ट्राई कर रहा हूँ अच्छी प्रॉब्लम्स हम निकालें, उस पर कोड करें और समझें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, जो मैंने इस वाले प्लान में भी इंक्लूड किया है। ठीक है, अगर आप ये प्लान फॉलो कर लेते हो तो आप प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड, जिस कंपनी में आप टारगेट करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने प्रॉपर अलाइन किया है दिन के हिसाब से और प्रॉपर पूरी बैंडविड्थ दी है। आराम से आप इन्जॉय भी करोगे, गर्लफ्रेंड भी घुमाओगे, फैमिली को टाइम भी दोगे, तब भी आप अगर आप इतना टाइम देते हो तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में इसका एक तरीका बताऊंगा आपको। अगर आपको बहुत क्विक करना है तो इनको फिर जितने भी डेज़ हैं इनको आधे आधे कर लेंगे। बस आपको ये है कि थोड़ा फिर टाइम ज़्यादा बिताना पड़ेगा। तो चलिए फिर करते हैं कैमरा सेटअप और शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपको पसंद आए, वीडियो इंटरेस्टिंग लगे ये व्लॉग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाकी नेक्स्ट व्लॉग क्या होना चाहिए यार, बहुत डिफिकल्ट होता है समटाइम नेक्स्ट व्लॉग क्या बनाऊं। तो प्लीज़ व्लॉग बनाना हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, व्लॉग्स चलते रहेंगे चैनल पे। बाकी जो कोडिंग स्टफ है वो भी चलता रहेगा। तो नेक्स्ट व्लॉग आप मेरे से क्या चाहते हो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, हम डेफिनेटली पिक करेंगे और उस पर व्लॉग बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं कैमरा सेटअप करता हूँ और फिर बात करते हैं इन सभी पॉइंट्स के बारे में। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। तो चलिए फिर शुरू करें, बस 2 मिनट। तो चलिए जी शुरू करते हैं। चश्मा उतार देते हैं क्योंकि लाइट सामने से आएगी तो आपको शायद ये लाइट मेरे चश्मे में दिखेगी, तो इसको रख लेते हैं साइड में, कोई बात नहीं, और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ पॉइंट्स मैंने लिख लिए थे। मैंने कहा कि कुछ पॉइंट्स अगर लिखे रहेंगे तो कुछ मिस नहीं होगा। अगर आप गाइज अपना करियर फुल स्टैक में देख रहे हो, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे शेयर जरूर करना और लाइक भी करना और कमेंट करना कैसा रहा आपका अनुभव इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज। इट कुड बी जावा, इट कुड बी पाइथन, इट कुड बी जावास्क्रिप्ट, बिकॉज नाउअडेज जावास्क्रिप्ट बहुत ट्रेंड पे है। चाहे वो फ्रेमवर्क्स हो, लाइव बैकएंड में नोड है, एक्सप्रेस है, आप लोग सब लोग जानते हैं, पढ़ते भी हैं आजकल। जावास्क्रिप्ट ने सब कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं आजकल। यू कैन अचीव एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, बट इट्स ऑल डिपेंड रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मुझे क्या जावास्क्रिप्ट यूज़ करना चाहिए, क्या जावा में जाना चाहिए, पाइथन में जाना चाहिए। सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं रिक्वायरमेंट के ऊपर। बट अगर आपने अपना करियर देखना है फुल स्टैक के अंदर, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप बिल्कुल न्यू हो, कुछ आइडिया नहीं है, तो आप स्टार्ट करो एक लैंग्वेज से। अगर आपका बैकग्राउंड ही बीटेक का है, बीसीए का, अगर आपकी कंप्यूटर लाइन ही है, आप सीएस वाले हो, तो उस केस में तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे आपके एकेडमिक में। आप एग्ज़ाम भी दोगे, आप सारी लैंग्वेजेस सीखोगे भी, आप प्रोग्राम्स भी बनाओगे और सब प्रैक्टिस करोगे। उस केस में आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक लैंग्वेज का आपको मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस आपने कर ली हैं, उस पर आपके हैंड्स ऑन है। पर जिन लोगों का नहीं है वो बिल्कुल फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या वो सोर्सेज हैं, वो कुछ मैं आपको लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन जस्ट गो एंड चेकआउट। ठीक है, बहुत सिंपल डॉक्यूमेंटेशंस हैं, कुछ मेरी वीडियोस हैं, वो आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको फ्रंट एंड में जाना है और या बैक एंड में जाना है। आपको एक लैंग्वेज पकड़नी है, उस पर 30 दिन देने हैं, महीना देना है आपको, और उस महीने के अंदर देखो इफ एल्स, वाइल लूप, डू वाइल लूप, स्विच केस, ये जितनी भी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं तो ये सब में आपको देखने को मिलता है। बस लैंग्वेज
बदलती है, लॉजिक सेम रहता है। अगर आप 30 दिन दोगे अपने आप को, और 30 दिन की जब मैं बात करता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा 500 क्वेश्चन करने हैं, 100 से 150 क्वेश्चन करने हैं जस्ट आइडिया लेने के लिए। जैसे कि नंबर को रिवर्स करना है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, यूनिक नंबर्स काउंट करने हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको डिफरेंट सॉल्व करनी है। अगर आप 100 से 150 क्वेश्चन कर लेते हो, आप वेब डेवलपमेंट में इजीली एंटर कर सकते हो। भैया अगर नहीं करूँगा तो एंटर नहीं कर पाऊंगा, कर जाओगे, बट वही है, जितना ज़्यादा चीज़ें पता होंगी, जितना ज़्यादा सोच पाओगे, उतना ज़्यादा एक कंपनी में अपना एग्जिस्टेंस क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप एक लैंग्वेज, आपका पास्ट एक्सपीरियंस जावा पे है, किसी पे भी है, आप जावा में कर लो वो 150 क्वेश्चन, आप जावास्क्रिप्ट में कर लो वो 150 क्वेश्चन, आप पाइथन में कर लो। आपको 30 दिन देने हैं, 100 से 150 की रेंज है, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, और वो जो आपका एक्सपीरियंस होगा 100 से 150 वाला, वो आपको बहुत हेल्प करेगा एक इंटरव्यू क्रैक करने में। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब आपसे कोई कोड लिखवाया जाता है, अगर आपने उसके हैंड्स ऑन नहीं कर रखे होंगे, आपने अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप लैक नहीं कर पाओगे। फिर उस टाइम पे आप टाइम लोगे, और जो प्रॉब्लम 15 मिनट में सॉल्व करनी है उसमें आप 20 मिनट 25 मिनट लोगे, तो वो टाइम ऑटोमेटिकली ज़्यादा जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है। राइट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक लैंग्वेज में 30 दिन देने हैं, जिसमें 100 से 150 क्वेश्चन करने हैं डीएस ओरिएंटेड, जैसे कि एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है। राइट, अब मैं ज़्यादा नॉन लीनियर में नहीं जाऊँगा, ग्राफ वगैरह में नहीं जा रहा मैं। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में सिंपल एंटर करना है, तो आपको इन सब का आइडिया होना चाहिए। जैसे एटलीस्ट अगर मैं किसी एल्गोरिथम की बात करता हूँ, चलो मैं नॉन लीनियर में चला जाता हूँ, ग्राफ की बात करता हूँ, तो उनका आपको पता होना चाहिए, बट ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। ठीक है, वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। हाँ, आपको लिंक लिस्ट आना चाहिए, लिस्ट आपको आना चाहिए, एरे लिस्ट आना चाहिए। ठीक है, इन सब का आपको आइडिया होना चाहिए, और इन्हीं चीज़ को लेके आपको सिंटेक्स भी आपके हैंड्स ऑन होने चाहिए। तो जो 100 से 150 क्वेश्चन करोगे, इन पे आपको हैंड्स ऑन इन्हीं का यूज़ करके करना है। ठीक है, ताकि जब आप एंटर करो इन सब चीज़ों में, तो आपको बहुत, आप लॉजिकल सोच पाओ। कॉन्सेप्ट तो पढ़ लूंगा मैं, बट लॉजिकल भी तो सोचना जरूरी है ना। कॉन्सेप्ट पता है बट लॉजिकल नहीं सोच पा रहा, वहाँ प्रॉब्लम है फिर। ठीक है, तो 30 दिन देते हैं हम अपने एक लैंग्वेज को। यू कैन ऑप्ट जावास्क्रिप्ट, यू कैन ऑप्ट जावा और पाइथन, आपकी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट है गिट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, हम CVS यूज़ करते हैं, हम गिटलैब यूज़ करते हैं, हम गिटहब यूज़ करते हैं। हर प्रोजेक्ट के लिए अलग एक रिपोजिटरी बनी हुई है, जो हर कोड के वर्जन को मेंटेन रखती है। ठीक है, मैं गिट की लिंक भी दे दूंगा अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बहुत आई थिंक 3 साल पहले बनाई थी मैंने वो प्लेलिस्ट, बट उसमें वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी शायद आपको ना लगे जितनी अब हम देते हैं, बट कोई बात नहीं। बट उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। 7 to 8 वीडियोज़ है, बट आपको क्लियर कर देंगी सब कुछ। आपको गिट आना चाहिए गाइस, क्योंकि एट द एंड जो आपका प्रोजेक्ट होगा कहीं ना कहीं किसी रिपोजिटरी में होगा, तो वो कमांड्स गिट पुल कब यूज़ करें, गिट मर्ज कब यूज़ कब करें, गिट पुश कब करें। ठीक है, पुश करना हो, पुल करना हो, सब कमांड्स आपको आनी चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में जाते हो एज अ फुल स्टैक, तो आपको गिट का नॉलेज होना चाहिए, जो लेगा आपके 3 से 4 दिन, बट मैं कहता हूँ 5 दिन दे देते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई, लैंग्वेज एंड गिट। लैंग्वेज में हमने दिए 30 दिन, जिसमें हम 100 से 150 क्वेश्चन करने वाले हैं, और दूसरा है गिट, जिसमें हम 5 दिन दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास HTML एंड CSS। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होना है हमने, क्योंकि आपसे कोई HTML का कोड नहीं लिखवा रहा, आपको नॉलेज होना चाहिए। CSS का फ्रेमवर्क है हमारे पास बूटस्ट्रैप। अब मैंने HTML CSS बोला, इसका मतलब ये नहीं कि हम बूटस्ट्रैप को इग्नोर कर देंगे, बिकॉज बूटस्ट्रैप आपका CSS का फ्रेमवर्क है। विद द हेल्प ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक योर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। सो बनी बनाई क्लासेस मिल जाती हैं आपको। तो HTML CSS और बूटस्ट्रैप आप सीखो, कुछ पेजेस बनाओ, एक आधा क्लोन बना लो। ठीक है, फेसबुक का क्लोन बना लिया, बस आइडिया ले लिया। HTML के जितने भी टैग्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए, CSS थोड़ी लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, पर मैं आपको बेस्ट वे बताता हूँ HTML CSS बूटस्ट्रैप को सीखने का। आप एक फोटोशॉप का टेम्पलेट पकड़ो, वहाँ से आपको काफ़ी मेजरमेंट मिल जाती है, विड्थ कितनी लेनी है, हाइट कितनी लेनी है। तो उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा। मेरे चैनल पे तो नहीं है, बट मैं किसी और यूट्यूबर का दे दूंगा जो आपको हेल्प करे। ठीक है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, HTML CSS और बूटस्ट्रैप की हेल्प से आपको एक पेज क्रिएट करना है, उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। मैंने 30 दिन बहुत ज़्यादा दे दिए थे, इसके अंदर मैंने 25 दिन कर लिए हैं, और 5 दिन हमने गिट को दे दिए हैं। तो लैंग्वेज में हो गए 1 महीना, गिट में हो गए 5 दिन, और HTML CSS में हमें 1-2 पेज क्रिएट करने हैं, बस आइडिया लेना है कैसे पेज डिज़ाइन होता है। उसमें मैंने दिए हैं 25 दिन, तो 2 महीने हो चुके हैं भाई हमारे। लैंग्वेज में 1 महीना, गिट में 5 दिन, HTML CSS में 25 दिन, 2 महीने हमने बिता दिए हैं। नेक्स्ट आता है गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज थी, अब जो लैंग्वेज थी, अगर आपने वो जावास्क्रिप्ट सीखी उस टाइम पे, जब पहला जो जिसको हमने 30 दिन दिए थे, अगर आपने लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट सीखी है, तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपके पास रिएक्ट है, और आपके पास एंगुलर है, और आपके पास Vue.js है। आपको खाली एक सीखना है। ठीक है,
रिएक्ट आपकी एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, एंगुलर आपका फ्रेमवर्क है, और आप Vue.js भी सीख सकते हो। बैकबोन JS भी है, डिफरेंट टाइप ऑफ JS है, बट मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप ReactJS सीखिए। यू कैन अचीव एवरीथिंग। आप बहुत जल्दी ख़त्म कर दोगे रिएक्ट को और प्रोजेक्ट बनाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। सो इसमें अगर हम बात करें, आपको 1.5 महीना देना है, रिएक्ट सीखना है अच्छे से। मैं ज़्यादा ये नहीं कहूँगा कि सारे कॉन्सेप्ट कर लो, नहीं। जैसे कि बहुत ज़्यादा जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, अगर मैं रिएक्ट का एग्जांपल लूँ, फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट, कॉन्टेक्स्ट API, हाई ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और की क्यों यूज़ करते हैं रिएक्ट के अंदर, और बेसिक अगर आप जितने कॉन्सेप्ट रिएक्ट वाले हैं वो कर लेते हो, खाली मैं प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, खाली जितने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने ऑलरेडी अपनी चैनल पे सीरीज़ बना रखी है 45 वीडियोस, वो वीडियोस काफ़ी हैं। अगर आपको रिएक्ट में खाली फंडामेंटल सीखना है तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। बहुत ज़्यादा डिमांड है रिएक्ट की, बहुत ज़्यादा हाइयर पैकेजेस हैं। चलो अभी तो हम फुल स्टैक की बात कर रहे हैं, डेडिकेटेड खाली रिएक्ट डेवलपर ढूंढती है कंपनी, ठीक है। साथ में अगर आपका बैकएंड में आप जावा में अच्छे हो, वेल एंड गुड है, ठीक है। स्प्रिंग आपको आता है, वेल एंड गुड है। इंटीग्रेट मतलब वही कि आप ऐड ऑन करके कंबाइन करके एज अ फुल स्टैक जा सकते हो। तो जितने एक्सपीरियंस मुझे देख रहे हैं अभी, तो आप रिएक्ट सीख सकते हो, और साथ में अगर आपका जावा अच्छा है तो एज अ फुल स्टैक जा सकते हो, ठीक है। तो 1.5 महीना आपको देना पड़ेगा जी एंगुलर या फिर रिएक्ट में, खाली सीखने वाला, प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा। 1.5 महीना काफ़ी, अगर आप 4 घंटे भी देते हो तो काफ़ी है मेरे हिसाब से। अब जी हमने लैंग्वेज देख लिया कि महीना, गिट में हमने 5 दिन दे दिए, HTML CSS में 25 दिन दे दिए, और फ्रेमवर्क में हम दे रहे हैं 1.5 महीना, ठीक है, 1.5 महीना दे रहे हैं। तो अगर मान लो अगर आपने लैंग्वेज करी थी जावा, तो यहाँ पे फिर अगर आप फ्रेमवर्क की बात करते हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं है जावास्क्रिप्ट में, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप जावा का कोई फ्रेमवर्क कर सकते हो, ठीक है। और आप स्प्रिंग MVC सीख सकते हो, आप हाइबरनेट कर सकते हो, आप माईबेटिस सीख सकते हो, ठीक है। वो आपके पास ऑप्शंस है। अब जितने जावा वाले हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे, बट मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप फुल स्टैक, ये वीडियो तो फुल स्टैक देख रहे हो, तो जितने भी मेरे जावा वाले भाई हैं, पाइथन वाले भाई बहन हैं, वो जरूर ट्राई करें, रिएक्ट और एंगुलर जरूर सीखें, ठीक है। अब वो टाइम गया कि मैं पूरी उम्र जावा पे निकाल दूंगा, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। बैकएंड, अब बैकएंड में जी अगर आपका जावा है तो ठीक है, वरना जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास क्या है, Node.js और एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक बैकएंड तैयार करना है तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है Node.js का और एक्सप्रेस का। तो बैकएंड पे चलेगा Node.js एक्सप्रेस, फ्रंट एंड पे चलेगा रिएक्ट या एंगुलर। वो अब आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, उसकी हेल्प से आप एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो जो एक फुल स्टैक एप्लीकेशन होगी, जिसमें फ्रंट एंड भी है और बैक एंड भी है, और डेटाबेस आपका NoSQL होगा जो कि MongoDB है, ठीक है। सो इसमें मैंने दिया 1.5 महीना, तो 1.5 महीना इसमें भी दे दिया हमने, तो कुल मिला के हो चुके हैं भैया 5 महीने, 2 3 हाँ 5 महीने हमारे हो चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट। तो आपने HTML सीख लिया, CSS सीख लिया, गिट सीख लिया, लैंग्वेज में आपने 150 प्रोग्राम बना लिए, आपको हैंड्स ऑन है, आपने फ्रेमवर्क सीख लिया, राइट, बैक एंड भी आपने सीख लिया। अब नेक्स्ट है प्रोजेक्ट। तो वैसे तो मैं यही कहूँगा कि जो आपने HTML CSS सीखा, उसमें जो भी पेज डिज़ाइन किया उसको गिट पे डाल दो, होस्ट कर दो उसको। आप गिट के URL को होस्ट कर सकते हो, उसको आप रिज्यूमे में डाल सकते हो, अपनी जो आपकी रिपोजिटरी है उसको आप अपने रिज्यूमे में डाल दो, वो आपको हेल्प करेगी, राइट। तो जो आपने ऊपर से लेकर नीचे तक सीखा है वो सब आपको गिट पे डालना ही है। उसके बाद जो मेन प्रोजेक्ट रहेगा जो आपका बनेगा, अब बहुत सारे जो एक्सपीरियंस लोग देख रहे हैं उनका जावा का अगर है, उन्होंने फ्रंट एंड सीखा है, तो वो बैक एंड पे वेब सर्विसेज बना लें जावा में, और फ्रंट एंड पे वो रिएक्ट में कंज्यूम कर लें, ठीक है। जो लोग कोर जावास्क्रिप्ट वाले हैं, जिन्होंने MongoDB सीखा, एक्सप्रेस सीखा, नोट सीखा बैक एंड के लिए, फ्रंट एंड में उन्होंने रिएक्ट सीखा या एंगुलर सीखा, वो उस चीज़ का यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैं क्या क्या प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, देखो मैं आपको वो प्रोजेक्ट कहूँगा जैसे फॉर एग्जांपल जो आप डेली यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, आप लिंक्डइन यूज़ कर रहे हो, आप अमेजन यूज़ कर रहे हो, आप फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हो, इन सब के क्लोन अवेलेबल है यूट्यूब पे, फ्रीली अवेलेबल है, बहुत अच्छे से लोगों ने बना रखे हैं। आप वो जाके फॉलो कर सकते हो और एक प्रोजेक्ट अपना बना सकते हो, उसे गिट पे डाल सकते हो। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि देखिए इंटरव्यू के टाइम पे ये नहीं कहेंगे कि पूरा इंस्टाग्राम बना के दिखा दो, वो ये नहीं कहने वाले आपसे लिंक्डइन बना के दिखा दो, अमेजन बना के दिखा दो, वो सब चीज़ें नहीं कहने वाले। वो बेसिक आपका जो भी आपने पढ़ा है ये सारा 6 महीने 5 महीने के अंदर, ये आपके माइंड में रहेगा। क्वेश्चंस आएंगे, आप आंसर दोगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आंसर दे दोगे, और नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएंगे, और वो एक्सपीरियंस ले लेंगे, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, वो चीज़ें सीख लेंगे, पढ़ लेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। आप 4 से 5 इंटरव्यू में रिजेक्ट भी हो जाओगे, बट उसके बाद जब 6ठा इंटरव्यू दोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वैसे ही क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट आपके पास होना चाहिए, वैसे तो मैं 2 प्रोजेक्ट कहता हूँ, एक छोटा प्रोजेक्ट होना चाहिए, बट ठीक है अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट और अच्छा खासा है तो वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। लैंग्वेज एक महीना दे दिया, गिट में 5 दिन, HTML CSS में 25 दिन, 2 महीने हो गए,
JS फ्रेमवर्क में 1.5 महीना, बैकएंड में 1.5 महीना, 5 महीने, और एक प्रोजेक्ट हम करेंगे महीने के अंदर। तो 6 महीने में हमने एक फुल स्टैक अपने आप को फुल स्टैक डेवलपर बना लिया। अब इसमें से बहुत लोगों के मंथ कम हो जाएंगे जिनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। जितना मैंने आपको बताया इसमें से आप एंगुलर करना चाहते हो, आप रिएक्ट करना चाहते हो, यू कैन स्टार्ट। बाकी जितने लिंक्स हैं मैं दे दूंगा अपने चैनल के, जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वो आप फॉलो कर सकते हो। बाकी रेस्ट जो अगर मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे मैंने इंस्टाग्राम क्लोन की बात करी, उसका मैं लिंक दे दूंगा अपने किसी यूट्यूब क्रिएटर भाई का, ठीक है। सो दिस इज समथिंग गाइज वेरी इंपॉर्टेंट। भैया सैलरी बताओ, अब अगर मैं ये कर लेता हूँ पूरा तो क्या सैलरी पैकेज रहेगा। देखो, अगर आप प्रोडक्ट बेस को टारगेट करते हो तो आपको 6 लाख से 9 लाख मिल सकता है ऑफ कैंपस। कॉलेज में की बात नहीं कर रहा, जो कॉलेज में कंपनीज आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ ऑफ कैंपस। ज़्यादातर संख्या उन लोगों की होती है। आप लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच भी करोगे और अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपको 6 लाख से 9 लाख तक का पैकेज मिल सकता है बिगिनर लेवल पे, ठीक है। एक्सपीरियंस हो तो अगर आपका वो डिपेंड करेगा आपका CTC कितना है, उसके बेस पे ही आपको फिर इंक्रीमेंट मिलेगा। 50% 60% बहुत नॉर्मल है आजकल। इस टाइम पे, पेंडेमिक टाइम पे बहुत ज़्यादा हायरिंग हो रही है, बहुत पैसा मिल रहा है एम्प्लॉयज़ को, बहुत ज़्यादा। तो आप ये कर सकते हो। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। कंक्लूजन में आपको यही कहूँगा, अगर आप बैकएंड में अच्छे हो तो मेरे हिसाब से आजकल वो टाइम गया कि बैकएंड ही बैकएंड, आप फ्रंट एंड में ट्राई करो और आपके पास अगर दोनों चीज़ें होंगी तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। मेरे हिसाब से मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूँ तो अगर आप ऑलरेडी बैकएंड में हो तो मेरे हिसाब से आपको ट्राई करना चाहिए फ्रंट एंड, ठीक है। आपको एंगुलर या रिएक्ट में से एक चीज़ आनी चाहिए। थोड़ा टाइम निकालो, आप थोड़े टाइम बाद ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। सारी बात टाइम देने की होती है। मैंने अपने 4 साल के IT के करियर में ये सीखा है, अगर मैं अपना टाइम किसी चीज़ में दे रहा हूँ तो चीज़ें हो जाएंगी, चाहे वो कितनी मुश्किल हो या कितनी आसान हो। टाइम देने की बात होती है सारी, और कुछ नहीं है। अगर आप फ्रंट एंड में हो, अगर आपको कोई बैक एंड सीखने का मन करता है तो जावास्क्रिप्ट में ही सीख लो, ठीक है। अगर आप फ्रंट एंड में हो तो आप ऑलरेडी आई थिंक रिएक्ट या एंगुलर कर रहे होगे तो आप नोड सीख सकते हो, आप एक्सप्रेस सीख सकते हो, ठीक है। जावा में हो तो मैं आपको रिएक्ट रिकमेंड करूँगा, एंगुलर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथन में हो मैं आपको फ्रंट एंड में रिएक्ट रिकमेंड करूँगा, एंगुलर रिकमेंड करूँगा। Vue.js भी है कई लोग, पर Vue.js का मैंने ज़्यादातर देखा है लैरेवेल के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा। मैंने जो naukri.com पर प्रोफाइल्स देखी हैं, Vue.js और लैरेवेल बहुत मांगते हैं, ठीक है। आई होप गाइज ये वीडियो, ये व्लॉग आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। बाकी ऐसे और व्लॉग्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अलॉन्ग विद बेल आइकन। एंड अगर आपको हमारे चैनल की वेब होस्टिंग चाहिए तो नंबर इज़ गिवन, यू कैन पिंग मी ऑन दिस नंबर। आई विल शेयर दी जो हमारे पास प्लान है, बेस्ट प्लान है, बहुत कम प्राइस में हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी सर्विसेज दें, तो आप मुझे पिंग कर सकते हो अगर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हो तो, ठीक है। एंड दैट्स इट गाइज, बस सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर करके जाना, लाइक करना, कमेंट करना। बाकी नेक्स्ट व्लॉग क्या होना चाहिए जरूर बताना। वीडियो को देखने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ये भी जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन ध्यान रखिए अपना।